माता का बेटा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ विनीत का स्वागत करिए। आइए भाई विनीत चौहान। धन्यवाद कुमार। मुझे लगता है कि कवि सम्मेलन होते होते मेरी समीक्षा गोष्ठी की तरह बदल गया है। ज्यादातर बात मेरे काव्य पाठ से ज्यादा मेरे पिताश्री के प्रशंसा में बिता दी कुमार ने। और जब जब कुमार घर आते हैं तो मुझे यही डर लगता है कि पिताजी से न मिले, क्योंकि पिताजी हमेशा कहते हैं देख तू कविता उससे लिखना सीख, देख उससे चुटकुले मत सीख, कविता लिखना उससे सीख। कुमार मेरा बड़ा जघन्य दोस्त है, बचपन से लेकर आज तक हम दोनों ने बहुत सी रातें आंसू में भीगे हुए बिताई हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन जिस तरह कुमार वीर रस में भी अपनी बातें कहता है, मैंने भी गीत और गजलों में बातें कही हैं। सजल ने बहुत अच्छा पढ़ा, तुम्हें ढेर सी मुबारक यूं दे रहा है दिल, काश हो जाए तुम्हारी उम्र में मेरी उम्र भी शामिल। नई पीढ़ी यदि सामने आती है, कुमार और हम जब आए थे, उर्मिलेश जी हमें और अनेक बड़े कवि चातक जी हमें मंचों पर लेकर आए थे, आज हम धीरे धीरे उस पंक्ति में पहुंच गए जहां कभी वो लोग हुआ करते थे। ये शायद माँ बागेश्वरी की कृपा है। चलेगा, मैं दोनों बातें करता हूं। कुछ लोगों को लिखना बहुत अच्छा आया, कुछ लोगों को बिकना बहुत अच्छा आया। मैं कोशिश करूंगा कि हमें लिखना भी आए और हमें बिकना भी आए, वरना खाली लिखना यदि हम रह गए तो फिर हमें बाजार में कोई नहीं पूछेगा, और हम ये केवल बाजारू कवि हो गए तो फिर हमें इतिहास में कोई याद नहीं रखेगा। मैंने दोनों का साम्य सेतु बनाने की कोशिश की है। मैं राजस्थान से हूं, हमारे बहुत से मित्र मुझसे कहते हैं कि जिस राजस्थान से हो वहां पर पानी बहुत कम है। निर्मल जी, मैंने उत्तर दिया, जोधपुर में मैंने सर्विस की। मैं पहली बार जब लेक्चर बन के गया था भोपालगढ़, तभी मैंने ये लाइनें लिखी थी जो आज मैं सुना रहा हूं। जहां शीशले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं, क्या है राजस्थान? पानी कहाँ है राजस्थान का? बस इस पर मैं ध्यान चाहता हूं। जहां शीशले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धन वार दिया करते हैं, राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती हैं। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती हैं। बहुत पहले मैंने कभी डॉक्टर कुंवर बेचैन जी से एक वाक्य सुना था जो मेरे दिल पर लिख गया, जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, कुछ और ही होंगे वो कलमकार नहीं है। हम बातें कर रहे हैं वीर रस में और श्रृंगार में और हास्य रस में, लेकिन मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख है कि जिस समय पूरी विश्व की मानवता कोरोना जैसे बड़े संकट काल से गुजर रही है, उसी समय हमारे 20 सैनिक गलवान घाटी में शहीद हो गए, और पड़ोसी मुल्क ने जिस तरह से बेहयाई के साथ वहां पर पुरानी अपनी आदतें दोहराई हैं धोखा देने की, और हमारे भी कुछ लोगों ने वही पुरानी आदतें दोहराई हैं जो सन 62 में दोहरा दी गई थी। आज भी वे पूछ रहे थे कि वे लोग यहां तक कैसे आ गए, हमारी सेना ने क्या किया है। हर बात तो टेलीविजन पर नहीं बताई जाती सर। जो चीनी हमले के दिन भी गद्दारी के गायक थे, माओ के बिल्ले लटकाने वाले जो खलनायक थे, जिनके अपराधों की गणना किए जमाने बैठे हैं, वो सेना की कुर्बानी का मोल लगाने बैठे हैं। वो सेना की कुर्बानी का मोल लगाने बैठे हैं। वो सेना की ये दुर्भाग्यशाली मुल्क है। इस बार में मैं पूरी दुनिया के मानचित्र को देख करके बोल रहा हूं, शायद अकेला मुल्क है जहां सेना से प्रमाण मांगे जाते हैं कि तुमने उनमें कितना मारा, कितना मारा। टेलीविजन पर बताई, चाइना नहीं बताता है। और अभी लेटेस्ट खबरें आ चुकी हैं, 123 लोग मारे हमारे 20 बेटों ने, मरते मरते मरे हैं वो। 123 कम नहीं होते सर, 5 गुना से भी ज्यादा, 6 गुना लोग इस देश के पराक्रम ने कह दिया है। तो मैंने कहा हम समय के वक्ष में जिस पल कहो कंपन करा दें। कुमार भाई, भाषा देखें, प्रस्तुति देखें। हम समय के वक्ष में जिस पल कहो कंपन करा दें, खोल कर त्रिनेत्र को महादेव से गर्जन करा दें, और राष्ट्र की यमुना में असमय कालिया यदि आ गया तो कृष्ण का आह्वान कर जिस पल कहो मर्दन करा दें। कृष्ण का आह्वान कर जिस पल कहो मर्दन करा दें। हम नए युग का यहाँ निर्माण करने चल पड़े हैं। मैं सबसे कहना चाहता हूं, हम नए युग का यहाँ निर्माण करने चल पड़े हैं, राष्ट्र भक्तों का खुला आह्वान करने चल पड़े हैं। और जयद्रथो छिप लो मगर है अंत निश्चित ही तुम्हारा, पार्थ फिर गांडीवले संधान करने चल पड़े हैं। पार्थ फिर गांडीवले संधान करने चल पड़े हैं। और मैं कुछ यूं भी कहना चाहता हूं, कुछ ताजा पंक्तियां कुमार देखिएगा जरा, कि ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। याद रखे, चाइना में वहां तक भाषा तो नहीं, लेकिन मैं भाव पहुंचा रहा हूं वहां तक। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। दुश्मन की द्योढ़ी को पूजे ऐसे दिनमान नहीं रखती। द्योढ़ी को पूजे ऐसे दिनमान नहीं रखती। और सीमा पर दुश्मन की जाकर जो माँ का दूध लजाए, भारत माँ ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। भारत माँ ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। और क्यों नहीं रखती? हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे,
बिल्कुल ताजा लाइन है, बिल्कुल भाप निकलती हुई। हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे, दुश्मन के स्वागत की खातिर कुछ तोहफे खास लिए बैठे, दुश्मन के स्वागत की खातिर कुछ तोहफे खास लिए बैठे, बढ़ चले मृत्यु के परवाने, जीवन की है परवाह किसे, जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे, जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे, जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे। बार बार ये कहा गया है, सीमाएं स्पष्ट नहीं हैं। मैं आज तक नहीं समझ पाया, सन 62 से लेकर आज तक तमाम सरकारों को मैं उसके लिए दोषी कटघरे में खड़ा कर रहा हूं, क्या आज तक सीमा रेखाएं हमारी स्पष्ट नहीं हुई हैं? इतने सालों में ये बातें चाहे टेबल पर बैठकर होती, चाहे युद्धों के निर्णय से होती। मैं तो राजस्थान में पला बड़ा हूं, मेरा मानना यह है, ये मेरे सबसे प्रिय लाइनें हैं जो मैं कह रहा हूं इन दिनों की ताजा, सीमा नहीं खिंचा करती है कागज बिछी लकीरों से। बार बार पत्थरों पर हम वहां देखते हैं संघर्ष होता है, विनीत चौहान कह रहे हैं सीमा नहीं खिंचा करती है कागज बिछी लकीरों से, ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से, ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से, ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से। और इस बार जो हमला धोखे से फिर किया है, मैं बिल्कुल ताजा कविता, आप सब हमारे कवि मित्र महेंद्र भाई बैठे हैं और हमारे अनिल अग्रवंशी जी, पूनम जी सब बैठे हैं, एक ताजा कविता देख लीजिएगा जो इन दिनों मैंने लिखी है। इसे अभी मंच पर पढ़ने का बहुत ज्यादा अवसर नहीं मिला है, लेकिन इस शायद दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन कवि सम्मेलन में मैं इसे पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। स्वागत है। कि सीमाओं पर फिर हलचल है शत्रु के बाहुबल की, इशारे में कह रहा हूं, जो मुझे कहना है जरा प्रतीकों में कविता कही जाए तो ज्यादा अच्छी है। सीमाओं में पर फिर हलचल है शत्रु के बाहुबल की, लाल निगाहें घूर रही हैं कोशिश से फिर से छल की, लाल निगाहें घूर रही हैं कोशिश है फिर से छल की, फिर से लाल आंधियां शायद भारत के आकाश चढ़ें, फिर से लाल आंधियां शायद भारत के आकाश चढ़ें, फिर से चीनी सेना के पग भारत मां की ओर बढ़ें, लेकिन ओ भारत के वीरों गलती मत दोहरा देना, अमर तिरंगा शंघाई की सीमा तक लहरा देना, अमर तिरंगा शंघाई की सीमा तक लहरा देना, अमर तिरंगा शंघाई की सीमा तक लहरा देना। एक बार की गलती से हम लाल हजारों खो बैठे, एक बार की गलती से हम लाल हजारों खो बैठे, जिनके शीश काटने थे हम उनसे हाथ मिला बैठे, जिनके शीश काटने थे हम उनसे हाथ मिला बैठे, पूरा देश अभी तक घायल है चाऊ की चालों से। मैं 62 को याद कर रहा हूं, पूरा देश अभी तक घायल है चाऊ की चालों से, जिसने श्वेत कपोत गिराए थे बंदूक की नालों से, जिसने श्वेत कपोत गिराए थे बंदूक की नालों से। ओ भारत के समर लाडलो गलती मत दोहरा देना, हिमगिरी की चोटी पर चीनी सेना को दफना देना, हिमगिरी की चोटी पर चीनी सेना को दफना देना। हमने श्वेत कपोत उड़ाए दिल्ली से शंघाई तक, ये नारा बड़ा पॉपुलर, हमने श्वेत कपोत उड़ाए दिल्ली से शंघाई तक, हमने ही नारा लगवाया चीनी भाई भाई तक। वो तो जाहिल थे अपनी औकात दिखा बैठे, लद्दाखी सीमा में घुसकर भारत का भूभाग दबा बैठे, लद्दाखी सीमा में भारत का भूभाग दबा बैठे। जागो भारत के संतानों रिप का काम तमाम करो, मानसरोवर के पानी को फिर भारत के नाम करो, मानसरोवर के पानी को फिर भारत के नाम करो। हाँ, हम भूल नहीं पाए हैं 62 वाली घातों को। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं जानता हूं कि मेरी कुछ लाइनें बड़ी पॉपुलर हुई हैं, मैं उम्मीद करता हूं ये लाइनें शायद उनसे इतनी ही पॉपुलर हों। मेरे कुनबे के मेरे भीष्म पितामह दिनकर ने कभी कहा था कि जब कभी युद्धों में पराजय विजय होती है तो विजय श्री की मालाएं हमेशा राजनीति पहनती है, लेकिन जब पराजय होती है तो उसे कलम स्वीकार करती है। सन 62 में मेरे बाबा ने इसे स्वीकार किया है और सन 2020 में उसे विनीत चौहान स्वीकार कर रहा है पुरानी बातों को। लेकिन आज का बदला हुआ भारत क्या है, मैं बोल रहा हूं। हाँ, हम भूल नहीं पाए हैं 62 वाली घातों को। अगली लाइन आपको रोमांचित करेगी, मैंने इशारे में कह दिया है। हाँ, हम भूल नहीं पाए हैं 62 वाली घातों को, ओछे कद वालों ने की थी उन ओछी औकातों को, ओछे कद वालों ने की थी उन ओछी औकातों को। जंग नहीं जीती थी तुमने, छुरा पीठ में घोंपा था, जंग नहीं जीती थी तुमने, छुरा पीठ में घोंपा था। लाल गुलाबों की खेती में नागफनी को रोपा था, लाल गुलाबों की खेती में नागफनी को रोपा था। उन जख्मों का बदला लो तुम, आंखों में अंगार भरो, इससे पहले चाल चले तुम उसका ही संहार करो, इससे पहले चाल चले वो उसका ही संहार करो। वो शायद फूला बैठा है 62 वाली बातों से, हम खूनी आंसू रोए थे नेहरू के जज्बातों पे, हम 100 आंसू रोए थे नेहरू के जज्बातों पर। चीन आंख मूंदे बैठा है। आज के इस पूरे कवि सम्मेलन में विनीत चौहान को याद किया जाए
तो इस एक लाइन के लिए याद किया जाए, चीन आंख मूंदे बैठा है आने वाली शामत से, घायल शेर युद्ध करता है अपनी दुगनी ताकत से, घायल शेर युद्ध करता है अपनी दुगनी ताकत से। अब के सभी हिसाब करेंगे अगली पिछली भूलों के, वरना युगों युगों सालेंगे भूल पुराने शूलों के, वरना युगों युगों सालेंगे भूल पुरानी शूलों के। ओ भारत के अमर लाडलो, गलती मत दोहरा देना, अमर तिरंगा शंघाई की सीमा तक लहरा देना, अमर तिरंगा शंघाई की सीमा तक लहरा देना, अमर तिरंगा शंघाई की सीमा तक लहरा देना। बहुत बढ़िया बेनी जी।